अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो आपके लिए एक और रेसिपी के साथ हाजिर हुई। उससे पहले सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ और अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं आपके कॉमेंट्स को अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो आज एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, कबाब कढ़ाई। और ये हमारे घर में कबाब कढ़ाई सीख, ये स्पेशल हम चिकन के सीख कबाब लाते हैं और उनकी कढ़ाई बनाते हैं। और कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप जिस तरह मैं बना रही हूँ बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और चलते हैं और इसको शुरू करते हैं कि हमने कढ़ाई किस तरह बनानी है। एक पैन में हम ऑयल डाल लेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम रेगुलर चॉप किए हुए ओनियन शामिल कर लेंगे और ऑनियन को हम सोते करेंगे। जब तक ऑनियन सोते होते हैं तब तक आपसे थोड़ी सी ये बात कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इस तरह मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है जी। तो ऑनियन फ्राई हो गए। इधर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक करके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के साथ थोड़ा सा चम्मच चलाइएगा, इसको अच्छा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा कि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। अच्छे ज़्यादा से डालने हैं, 4 से 5, और सब्ज़ मिर्च डालकर हम इसको अच्छा सा पका लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इसके स्पाइस, जो कि ये हैं जी। तो स्पाइस में है सॉल्ट, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, कुटा भुना ज़ीरा, काली मिर्च और कलवंजी, इन सब चीज़ों को, और क्रश पेपर, जो दादर मिर्चें होती हैं ना, वो इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इतना अच्छा इसको पकाना है कि ये बिल्कुल सारे मसाले यकजा अच्छे से हो जाएं। तरह से मिक्स करके इसको, और फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। अभी फुल हाई फ्लेम पे पक रहा था, कवर कर देंगे ऊपर से और इसको रख देते हैं पकने के लिए लो फ्लेम पे। और हम चलते हैं और रेडी कर लेते हैं कबाब। और कबाब थोड़े लंबे शेप में बने होते हैं तो हम इनको क्यूब्स में छोटे साइज़ में काट लेते हैं। हाफ इंच के, जितना बड़ा आप रखना चाहें उतना बड़ा रख लेते हैं। इस तरह सारे कबाब काट लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि इस मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और हल्की आंच पे ये पक रहा था। और देखें बड़ा अच्छा सा ग्रेवी इसमें, जैसे मसाला एक कढ़ाई की लुक आनी शुरू हो गई है कि मसाला सारा, प्याज, टमाटर और जो मसाले डाले थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए। इसको अब इसमें हम शामिल कर देते हैं कबाब। अगर आप ये कबाब कढ़ाई बनाएंगे और जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप घर में भी कबाब बना के कढ़ाई बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास से अच्छे सीख कबाब मिलते हैं, और चिकन वाले, बीफ के भी बना सकते हैं आप, मटन के भी बना सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं आपको वो वाले बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क में ये कबाब बहुत ही फेमस है, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं ये कबाब खाने। तो और जब इनकी बनती है कढ़ाई स्पेशल किस्म की घर में, तो सब बड़े मज़े से उंगलियां चाट के खाते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखा रही हूँ कि कबाब और मसाला मिक्स हो चुका है। इसको अब करते हैं थोड़ी देर के लिए कवर करके इसको रखते हैं थोड़ा हल्के फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना कि ये जल ना जाए। तो जी यहाँ पे दोबारा खोलते हैं ढक्कन को और जी देखते हैं, मैंने 6-7 मिनट के लिए इसको रखा था दम के ऊपर कि सब मसालों का टेस्ट कबाब में चला जाए। और जब ये मसालों का टेस्ट कबाब में जाता है और अरोमा इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको मिक्स करते हैं और आलमोस्ट कढ़ाई बन गई। और इतनी झटपट बनती है कढ़ाई कि आप यकीन नहीं जानेंगे कि इतने थोड़े टाइम में इतनी ज़बरदस्ती कढ़ाई रेडी होती है। बिल्कुल भी आपको सिर्फ मसाला भूनना है और कबाब डालने हैं और एक डिश आपके लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पे इसकी गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक डाल लिया। आप चाहें तो लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा से अच्छे से टमाटर डाले हैं तो इसलिए मैंने लेमन जूस नहीं डाला। जब कभी आप कम टमाटर डालें तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी कढ़ाई रेडी हो गई है। अगर आपके लिए एक छोटी सी टिप, अगर आप ये कढ़ाई आप किसी दावत में अपने, जब आपके गेस्ट आते हैं तो उस टाइम आप ये बनाएं और उनको खिलाएं तो वाकई ही आपके लिए बहुत सारी तारीफ़ें होंगी। तो यहाँ पे जी साथ ही साथ आपको दिखा देते हैं बन रहे हैं फुलके। और कढ़ाई को दम पे रखा हुआ है और क्या सोचा जल्दी से फुलके बना लें।
जी, तो हल्के फुल्के से फूले फूले से फुल्के और बहुत ही मज़ा देते हैं इसके साथ कबाब कढ़ाई के साथ, और हल्के हाथ के फुल्के बने हुए तो बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।